नमस्कार दोस्तों, सफलता की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम यूपी होमगार्ड के जो रिजल्ट है उसको लेकर अपडेट जारी करने वाले हैं। ठीक है, ये अपडेट कंफर्म है। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट की संभावना आपका इसी मई लास्ट या फिर जून जून के फर्स्ट वीक में आपकी होने वाला है रिजल्ट। ठीक है, कोर्ट ऑफ फिजिकल के बारे में आज हम बात करेंगे कि फिजिकल हमें कैसे कंप्लीट करना है और किस तरह से हम जो 5 किलोमीटर रनिंग है और 2.5 किलोमीटर रनिंग है बॉयज एंड गर्ल्स के लिए वो पूरा किया जा सकता है। ठीक है, तो रिजल्ट जैसे मैंने आपको बताया कि रिजल्ट आपका 25 से 27 मई, ठीक है, आ सकता है या फिर आपके जून के फर्स्ट वीक में चला जाएगा, इससे ज्यादा नहीं आने वाला। ठीक है, एग्जाम आपका आप जानते हैं 25, 26, 27 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, और रिजल्ट इसका जून के फर्स्ट वीक या मंथ एंड में आने वाला है। ठीक है, जून के फर्स्ट वीक या मंथ एंड में मई में आने वाला है। फिजिकल इसका जुलाई में होगा। सबसे बड़ा टास्क तो यही है। ठीक है, फिजिकल में बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं। क्यों होते हैं? एक तो आपका इस समय जानते हैं कि माहौल कैसा है, कितनी सारी गर्मी पड़ रही है और बहुत सारी चीजें हैं जो परिस्थिति के अनुकूल नहीं दिखाई दे रही हैं, है ना। तो अगर बात करें तो इसमें रिजल्ट आ जाता है, सपोज जून के फर्स्ट वीक तक ही आ जाता है मान लीजिए, तो आपका जो जुलाई में फिजिकल होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आपको गर्मी भयंकर देखने को मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पे आपको गर्मी भयंकर देखने को मिल सकती है। मिल तो क्या सकती है, मिलेगी अगर जुलाई में होता है तो। ठीक है, एग्जाम दे दिया, जिनके नंबर अच्छे हैं उनके लिए काफी अच्छा है। और रही बात आपके नंबर कम भी है, मैं भी आगे बात करूंगा उस पर, पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, अब मैं किस किस डेट से कह रहा हूँ, देखिए यूपीएसआई एग्जाम मार्च में हुआ था। ठीक है, हुआ था। रिजल्ट इसका 7 मई को आ गया था, लगभग 1.5 महीने में। ठीक है, वही होमगार्ड का एग्जाम अप्रैल में हुआ था और रिजल्ट इसका जून में आने की 100% संभावना है। ठीक है, 100% संभावना है कि जून में इसका रिजल्ट आने वाला है। तो आप तैयार रहिए फिजिकल के लिए, सबसे बड़ा फिजिकल है। ठीक है, बात करते हैं लाखों अभ्यर्थी इसमें चयनित होंगे फिजिकल के लिए। ठीक है, इसमें 1 लाख लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको 1,20,000 के आसपास बच्चे या फिर इससे थोड़ा बहुत और जगह देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, रही बात फाइनल सिलेक्शन की, टोटल आपका इतना फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, और वो आप में से ही है। भर्ती बोर्ड किसी का इंतजार नहीं करेगा। ठीक है, प्रक्रिया बहुत तेज हो रही है क्योंकि अभी आपका इलेक्शन होने वाला है, 10-27 में इलेक्शन है। ठीक है, तो उससे पहले ट्रेनिंग करानी है और फिर ड्यूटी भी लेनी है। तो इसके चलते जो आयोग है वो काफी फास्ट ट्रैक पे चल रहा है। ठीक है, वही 1 लाख प्लस अभ्यर्थी मिल जाएंगे जो कि सच में दौड़ की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, दौड़ की तैयारी करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। आपको देखिए लगभग 1,20,000 प्लस बच्चे इसमें फिजिकल के बुलाए जाएंगे और चयन कितना होगा, सिर्फ 40 या 41,000 होगा। ठीक, अब बात करते हैं अगर इसमें आप चयन हो जाते हैं, यूपी पुलिस एग्जाम का फायदा कम नंबर वालों के लिए मौज है। ठीक है, एक यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम ओवरलैप की बात करें, अगर यूपी पुलिस का रिजल्ट पहले आता है तो इसमें लगभग 10 से 15,000 जो टॉपर्स होमगार्ड की नौकरी छोड़ देंगे। ठीक है, जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई करेंगे वो 10-15,000 बच्चे इसमें छोड़ देंगे, क्योंकि वही बच्चे होंगे जो कि यूपी कांस्टेबल में जाएंगे। ठीक है, होमगार्ड की कट ऑफ बहुत नीचे गिरने वाली है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जो एग्जाम है उसका जो पेपर है वो कितना कट ऑफ है, नीचे वैसे ही जाएगी। ये मैंने बता दिया आपको, इलेक्शन है आपका 2027 में। ठीक है, तो उसमें इनको डिटेल लेनी है। कम नंबर वालों को भी 100% फायदा मिलने वाला है। ठीक है, देखिए मैंने कई बार बताया है कि अगर आपके 45 नंबर दिए हैं, ठीक है, 45 से 50 के बीच में है, तो आप क्या करें, दौड़ की तैयारी शुरू कर दें। ठीक है, दौड़ की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि इसमें अभी नॉर्मलाइजेशन का खेल होगा। इसके नंबर कम है, इसके बढ़ेंगे भी। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें परिवर्तन होने वाली हैं। और आप अगर नंबर कम भी है, 40-45 प्लस है, तो आप भी दौड़ की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते रहते हैं एक्सपेक्टेड सेफ कट ऑफ। ठीक है, किसको दौड़ के लिए बुलाया जाएगा, ये मैं पहले बात कर चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ। ठीक है, मेल की बात करें तो यहाँ अगर 50% है तो मान लीजिए 50 प्लस है। ठीक है, 50 प्लस है यहाँ पे। ठीक है, तो आप दौड़ की शुरू कर सकते हैं, चाहे किसी कैटेगरी से हो। फीमेल की बात करें तो यहाँ आपका ये 45 से 50 नंबर है, तो आप 100% पूरा दम लगा के दौड़िए। ठीक है, 100% दौड़िए। वहीं ST है, जनरल ओबीसी से 5 नंबर कम कर लेंगे और ये बिल्कुल ही सेफ जोन में है। कुल मिलाकर ये बात है कि अगर आपके 40 प्लस नंबर हैं, ठीक है, मोटा मोटा गर्ल्स के लिए, तो दौड़ की शुरुआत कर सकती हैं, क्योंकि इसमें जिलेवार की टोप लगने वाली है, सबको पता है।
तो आप बस दौड़ की शुरुआत कीजिए, क्योंकि बहुत कम टाइम मिलने वाला है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन होगा और इसमें 45 नंबर जो है, ये 45 नंबर है, उनको 50-55 तक भी पहुंच सकता है। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि आपका नहीं होने वाला है। बस आप दौड़ देखिए, अगर आप दौड़ लेंगे ना, अगर आपका नंबर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो क्या दिक्कत है, शरीर स्वस्थ रहेगा, मेंटल स्थिति मजबूत रहेगी। ठीक है, फिजिकल कैपेबिलिटी अच्छी रहेगी आपकी, क्या दिक्कत है, नहीं। अब बात करते हैं गोल्डन जिले कौन कौन से हैं जिसकी तरफ लो जाने वाली है। ठीक है, एक तो आपका कानपुर हो गया। ठीक है, यहाँ सबसे कम कट ऑफ जाने वाली है, क्यों? क्योंकि यहाँ वैकेंसी ज्यादा थी। ठीक है, हाँ वैकेंसी ज्यादा लेकिन कॉम्पिटिटर भी ज्यादा है, लेकिन यहाँ फिर भी कम जाएगी। ठीक, वही बात करें लखनऊ की, यहाँ की कम जाने वाली है, हरदोई की कम जाने वाली है, और लखीमपुर खीरी की भी यहाँ कम जाने वाली है। ठीक है, क्योंकि यहाँ हाई वैकेंसी है और लो कट ऑफ है, इन जिलों के बच्चों को 50 के आसपास भी है, तो वो अपनी फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे बड़ी सूरज देवता की। ठीक है, ये आपको सताने वाले हैं आने वाले टाइम में। रेड जुलाई की जानलेवा गर्मी होगी। ठीक है, इसमें आपको फिजिकल जुलाई में होना तय है। ठीक है, अगर रिजल्ट आपका देखिए रिजल्ट कंफर्म है कि आपका ये इसी में आ जाएगा, मई के लास्ट या जून के फर्स्ट वीक में, जून फर्स्ट वीक में आता है। ठीक है, तो ये जुलाई और जून तक लास्ट ये यूपीएससी करा लेते हैं, और फिर बचता है मई और जुलाई, उसमें क्या होगा, फिजिकल होगा। ठीक है, तो भयंकर गर्मी में दौड़ना आसान नहीं होगा, नॉर्मल दौड़ना आसान नहीं होता। जो नए बच्चे हैं, शुरुआत के 4 से 5 दिन में पैर इतना भर जाएंगे कि उठा भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, बहुत कम टाइम बचा है। मांसपेशियों को ठीक होने में लगभग 8 से 10 दिन लग जाएंगे, और रिजल्ट की बात करें तो इंतजार करोगे तो दौड़ के लिए नहीं बचेगा समय। ठीक है, रिजल्ट के लिए आप अगर इंतजार करते हैं तो दौड़ के लिए आपके समय बिल्कुल नहीं बचेगा, और आप क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, कुछ ये है, एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, जो प्यार है, प्यार लगाओ, मान सम्मान किसे मिलता है, आप जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं, मैं बता देता हूँ। ऐसा तो आप बोलेंगे कि हाँ हमको प्यार मिलता है, हमको मिलता है, ठीक है मिलता होगा, बट बहुत सारे बच्चे नहीं मिलता है। अब अगर नहीं मिलता तो फिर किनको मिलता है? देखिए, प्यार एक्चुअली में औरतों को मिलता है, चाहे वो किसी की बेटी हो, किसी की माँ हो, किसी की पत्नी हो। ठीक है, और सेकंड नंबर पे आपका मिलता है किसको? बच्चों को मिलता है। ठीक, जो बच्चे होते हैं उनको प्यार मिलता है। और रही बात लड़कों की, तो लड़कों को प्यार नहीं मिलता है। क्यों? बच्चे थे तो प्यार मिलेगा, लेकिन जब वो भाई बड़े हो जाते हैं तो लोगों को प्यार फ्री में नहीं मिलता है। फ्री में सिर्फ बच्चों और लड़कियों को मिलता है। लड़कों को प्यार कब मिलता है? जब वो कुछ करते हैं। ठीक है, जब उनके पास पैसा होता है। आप बहुत सारे बच्चे को रेट कर पा रहे होंगे कि आप कहीं भी देखेंगे कि अगर आपके पास कुछ नहीं है और आप 20-25 साल के हो गए हैं, तो वहां पे आपको बहुत सारी चीजें आपको साबित करनी पड़ेंगी। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको साबित करनी पड़ेंगी, तभी आपको लोगों से सम्मान मिलता है। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि आपको कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना पड़ेगा, तभी आपको चीजें आपके पास जो स्थितियां हैं वो अनुकूल रहने लगती। ठीक है, एनीवे बात करते हैं हम टॉपिक पे। हाँ, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है रनिंग में आपकी सांस फूलना, कोख में दर्द हो जाता है, यहाँ पे कोख में दर्द हो जाता है, पैरों में भयंकर दर्द हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 प्रॉब्लम है। इसके लिए आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। ये मेरा फिक्र है कि मार्च में 5 बजे से दौड़ होती है और 8 चक्कर लगा के बैठ जाना पड़ता है। ठीक है, मतलब मेरा भी अनुभव, और मेरे बहुत सारे सहपाठी हैं या साथी हैं, उन्होंने फिजिकल के लिए किया है, तो उनसे मैं बात की तो इन्होंने बताया कि 8 चक्कर लगाने के बाद ऐसा लगता है कि अब नहीं होता, 8 के 2-3 चक्कर 4-5 चक्कर लगाने पे भी नहीं हो पाता है। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सिर्फ 4 दिन में हार मानने का मन करेगा। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करने जाएंगे तो 2-3 दिन करेंगे, उसके बाद कहेंगे बस हो गया, नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको यहीं पे नहीं बैठना है। ठीक है, बात करते हैं जो अगर आप फिजिकल की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी रूटीन क्या होनी चाहिए। ठीक, देखिए जो चना आप भिगो लीजिए, मूंग भिगो लीजिए। ठीक है, इसमें किस्म 2-4 मूंग डाल दीजिए और सोयाबीन की बीज। ठीक है, इनको आपस में मिक्स करके भिगो दीजिए रात में, और इनको आप सुबह डाइट में अपने अंदर ले लें। ठीक है, और दोपहर समय बहुत सारे पानी पिए। ठीक है,
किशमिश से फर्क पड़ेगा, काफी फर्क पड़ेगा। किसी भी महंगे पाउडर या सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप अभी युवा है और ये इसके चक्कर में बिल्कुल ना है जो सप्लीमेंट है, ठीक है। रात में पानी में ये सब जो मैंने बताया है, चना, सोयाबीन के बीज, मूंग और किशमिश, इसको आप भिगो दीजिए, ठीक है, और सुबह आते ले सकते हैं। अब बात करते हैं लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है। एक तो नौकरी भी होमगार्ड की, लोग क्या कहेंगे। तो लोग हम भी कहना, ठीक है, क्योंकि पड़ोसियों का जो काम है ना, वो हंसना है, जलना है। अगर रिजल्ट आ गया और आप दौड़ नहीं पाए तो जीवन भर आपको पछतावा होने वाला है। क्योंकि अगर बस नाम का ही होमगार्ड है, पहले के होमगार्ड अलग थे, अब के चीजें मॉडर्न होमगार्ड बिल भी आ गया है, उस पर संशोधन हो रहा है, बहुत सारी चीजें आपके लिए नहीं आने वाली है, ठीक है। नौकरी कोई भी छोटी बड़ी नहीं होती है, चाहे होमगार्ड हो चाहे जो भी हो, ठीक है। आप ये सोचिए कि किसी प्राइवेट फर्म में काम कर रहे हैं, उससे तो बेटर है कि आप अपने घर पे रहें, अपने आसपास नौकरी करें, और सैलरी भी ठीक ठाक है, ठीक है। लगभग आपका 30 के आसपास सैलरी मिल जाती है, और आने वाले टाइम में 8 पे कमीशन के बाद जो ये बढ़ने वाला है, ठीक है। तो अब ये सब मत सोचिए, लोग हैं कहेंगे, कहना काम उनका, ठीक है। लेकिन जिस दिन आपका रिजल्ट आ जाएगा, और सबसे बड़ी बात, जिस दिन आपकी पहली सैलरी आएगी, उस दिन वो लोग बोलेंगे, मूड़ी झुका लेंगे, ठीक है, बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि वो लोग इधर बेरोजगार घूम रहे होंगे जो आपके फंस रहे होंगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, उनको मत कहिए, क्योंकि बाद में अगर नहीं हुआ ना, तो वो लोग बहुत हंसेंगे, बहुत ज्यादा हंसेंगे, फिर आपको ज्यादा पछतावा होगा। कहने पे थोड़ा बहुत लगेगा अभी फिलहाल, लेकिन अगर नहीं हुआ ना, तो उस पर बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब टाइम कम बचा है, तो आपके पास मैक्सिमम 1 से 1.5 महीना है, तो आप उसमें अपना जी जान लगा दीजिए रनिंग पे, ठीक है। और कटअप मैंने बता दिया है कितना कितने आपके घर है। अगर आप 40-45 से लड़कियां दौड़ करें, 50+ अगर लड़के हैं, 50 के आसपास भी, तो भी यहाँ पर बॉयज दौड़ कर सकते हैं। और कमेंट बताइएगा कि आपके कितने नंबर है और आप किस जिले से हैं, ठीक है। वैसे किसी भी जिले से हो, आपके पास क्या बोलते हैं, मैंने बता दिया है, इतना ही होने वाला है, ठीक है। कई लड़के हैं, उनकी कमेंट में देखे हैं कि वो बोल रहे थे कि उनका 40 से भी कम है, लड़कों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो लड़के नहीं है, 40 से कम है, ठीक है। मतलब चाहे वो देखिए, चाहे वो लड़का हो, ठीक है, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, 40 नंबर है ना जिसकी, जिसके 40 नंबर है, तो वो दौड़ के शुरू करे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में बहुत बड़ा खेला होने वाला है, ठीक है। तो बेफिक्र हुए दौड़ कीजिए, अगर हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ, मतलब रिजल्ट में नाम नहीं आया, तो बॉडी तो फिट रहेगी ना, क्या दिक्कत है। आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन है, जो होगा अच्छा होगा। बस आप अभी फिलहाल फिजिकल की तैयारी कर लीजिए, जितने भी लोग हैं जिनके भी 40+, चाहे लड़का हो लड़की हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो जरा सी, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच।